सो करंट सिचुएशन की बात करें तो जो रियल एस्टेट है गुड़गांव में राइट नाउ, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दैट? देखो, अभी की गुड़गांव की मार्केट हम कह सकते हैं कि इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर रही है जितना पिछले 4 साल में किया है। मतलब कोविड सेकंड वेव के बाद से और लास्ट ईयर तक मार्केट ने 4 to 5 टाइम रिटर्न्स दिए हैं। अब मार्केट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है, बट अगेन आई थिंक इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एंड यूजर्स ओके। कि जैसे पहले प्रोजेक्ट्स ओवरनाइट सेल आउट हो रहे थे, बायर्स को अपनी पसंद की यूनिट नहीं मिल रही थी, उनको जो भी मतलब बिल्डर देता था वही उनको लेना पड़ता था, रेट्स भी बिल्डर के ही चलते थे। तो आज के दिन थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। बायर इज इन नेगोशिएशन पोजीशन, ठीक है, वो अपनी मर्जी की यूनिट भी ले सकता है और वो नेगोशिएट भी कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज सो दीज डेज या दिस इज द मार्केट, टाइम ऑफ बाइंग। या इट इज द टाइम ऑफ बाइंग। बेसिकली दिस इज बायर्स मार्केट, अर्लियर वो सेलर्स मार्केट। सो एंड यूजर्स के लिए कैसा रहेगा ये मार्केट? एंड यूजर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा ये आने वाला टाइम। एंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या करंट सिचुएशन है अगर बात की जाए तो? देखो, फॉर द इन्वेस्टर्स देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। you should be present in the game. You can take example of a cricket match. Let's suppose एक 50 ओवर क्रिकेट मैच है, तो हर बॉल पे तो सिक्स नहीं मिलता ना, Right. हर बॉल पे चौका नहीं लगता। तो लेकिन उस सिक्स के लिए और चौके के लिए आपको गेम में रहना पड़ता है। तो सेम इज द केस विद द इन्वेस्टर्स। Okay. हमेशा रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, वो है कि आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट्स अबाउट कि चाहे 2 रन भी मिले तो इट वुड बी गुड फॉर कभी यू। सिंगल, कभी डबल, कभी सिक्स। हाँ, चलता रहता है ये तो। चलता रहता। एंड जैसे हमारी गुड़गांव की जो रियल एस्टेट मार्केट है ये हमेशा एक्सपोनेंशियल ही रहेगी या फिर स्टेबल भी होगी, जैसे अभी थोड़ी सी स्टेबल चल रही हाँ, है? अभी थोड़ी सी स्टेबल चल रही है। पहले भी देखो, रियल एस्टेट मार्केट इज साइक्लिक। मतलब कुछ टाइम काफी अच्छा होता है, कुछ टाइम थोड़ा सा कम अच्छा होता है, Right. लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्राफ देखोगे तो मार्केट बढ़ेगी ही। और अगर बात करी जाए फ्यूचर की, गुड़गांव में फ्यूचर? देखो, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अब राइट। 25 आज से मतलब अगर हम 2000 की भी बात करते हैं तो किसी ने नहीं सोचा था गुड़गांव ये बन जाएगा। बिल्कुल भी कैसे नहीं। बना? क्यों? वो उसको क्रिएट किया गया। मतलब केपी सिंह जी ने और प्राइवेट कंपनीज ने एफर्ट लगाए। आज से वो 5 डेकेड पहले उन्होंने शुरुआत की, तो आज के दिन गुड़गांव मिलेनियम सिटी बना है। उस टाइम भी किसी ने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया था, बनाया ना। तो वही काम अब भी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है। गुड़गांव में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने हैं, जैसे कि ग्लोबल सिटी। जो हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जो बात हम कर रहे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो ग्लोबल सिटी विच इज बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, Okay. वो 1000 एकड़ में है। ठीक है, ग्लोबल सिटी एक दुबई में जैसे बिजनेस बे है, उसी तर्ज पे ग्लोबल सिटी को बनाया जा रहा है। वहाँ पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हर तरीके के सेगमेंट को कैटर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है जंगल सफारी। ओके। अगेन वो भी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में है, दैट इज क्लोज टू एसपीआर। तो अगर जंगल सफारी आता है तो गुड़गांव में टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे अल्टीमेटली रियल एस्टेट प्राइसेस, रेंट्स वगैरह सब अप्रिशिएट होंगे। तीसरा है मेट्रो का एक्सपेंशन। मेट्रो एक्सपेंशन जो अभी गुड़गांव में सिर्फ हुडा सिटी सेंटर तक है, वो उस मेट्रो को द्वारका एक्सप्रेसवे, ओल्ड गुड़गांव, न्यू गुड़गांव, हर तीनों डायरेक्शन में एक्सपेंड किया जाना है। तो उससे भी रियल एस्टेट के प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे। विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि हमें पता है कि अभी तक काफ़ी रिटर्न गुड़गांव दे चुकी है लोगों को, जी। काफ़ी अच्छे लेवल पे जिन्होंने एक पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया, दे हैव गॉट अ रियली गुड, अच्छा बोल सकती हूँ मैं जी। कि रिटर्न मिला है। सो अगर अब फ्यूचर की बात करें, अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं अभी भी, सो डू यू थिंक कि उतना रिटर्न विल बी एबल टू गेट? देखो, अब कितना रिटर्न मिलेगा उस चीज का तो मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि ओवरऑल रिटर्न अच्छा है गुड़गांव मार्केट में, क्योंकि जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आने हैं मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है कि आज के दिन अगर हम गुड़गांव की पॉपुलेशन की बात करते हैं, गुड़गांव की पॉपुलेशन है आज समवेयर अराउंड 28 लाख। ठीक है, 2031 तक गुड़गांव में 40 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी। 12 लाख लोग और आने हैं गुड़गांव 5-6 साल में? अगले 5-6 साल में। तो 12 लाख लोग माइग्रेट होंगे, तो उनको घर तो चाहिए रहने के लिए। राइट। तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ेंगे। जैसे मैंने ग्लोबल सिटी बताया, ग्लोबल सिटी आएगी तो उसमें काफ़ी सारी कंपनीज आएंगी, एमएनसीज आएंगी, रिसर्च सेंटर्स आएंगे वहाँ पे। तो अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो फिर पीपल विल माइग्रेट।